हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कुल मिलाकर रणनीति तैयार कर ली गई है। आज अखिलेश यादव भी बोले तो सीधे तौर पर जो बयानों के तीर विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं वो बहुत तीखे हैं, और इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति सरकार की नजर आती है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल किए गए हैं सरकार सत्ता पक्ष से, चाहे वो राहुल गांधी ने किए हों, अखिलेश यादव ने या महुआ मोइत्रा ने या कल्याण बनर्जी ने, ये तमाम नेताओं ने जो कहा है इसके जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में नजर आएगा। एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के अंदर भाग ले रहे हैं, उनके भाषणों में नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो मुझे लगता है जितने सवाल पूछे गए हैं उन सबके जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने कल जिस तरीके का व्यवहार और आचरण सदन में दिखाया, उस तरीके का व्यवहार और आचरण आप अपने ना दिखाएं व्यवहार के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि आप एकजुट होकर दिखाई दें, आप मीडिया से मुखातिब होते समय बचें, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि आपको मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहिए, और एनडीए एकजुट दिखाई दे। एनडीए के प्रवक्ताओं का एक पैनल बने जिसमें एनडीए के प्रवक्ता लिखा जाए, ना कि अलग अलग दलों के प्रवक्ता वहां पे दिखाई दें चैनलों की डिबेट में। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सांसदों को कही। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द अब नजर आने लगेंगे क्योंकि आप सांसद बन गए हैं, तो उन लोगों से बच के रहे। जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए, उनके बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए, तब तक अपने आसपास उनको ना आने दें। आपको बचना होगा। आप संसद के अंदर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, और तैयारी ऐसी हो कि जब आप बोलें तो लोग आपको सुने, आप तथ्यों के साथ बोलें। इसीलिए तैयारी करके जाना होगा। जब आप संसद में सवाल पूछें, चाहे वो पूरक प्रश्न हो या अनुपूरक प्रश्न हो, उनकी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए। तो आपको संसद के अंदर एक तरीके से जो व्यवहार है वो एक परिपूर्ण तरीके से दिखे कि आप एक सांसद हैं, और सांसद गरिमामयी तरीके से रहता है, ना कि उन सांसदों की तरह जिन्होंने कल संसद के अंदर जो है भाषण दिया। सीधा टारगेट उनका राहुल गांधी पे था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने परिवार को लेकर जाइए प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहां दिखाइए कि देश के जो भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, उन सबकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर है। इस देश के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ जो है वो एक परिवार को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की बात की है। और उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक आदमी चाय बेचने वाला जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गया, उसने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कैसे कर ली है। इस बात को शायद कांग्रेस और उनके नेता पचा नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का भाषण है वो किस तरीके से जो है विपक्षी दलों को निशाने पे भी लेगा, और जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उसका जवाब भी देगा। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर राहुल गांधी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर टारगेट जो है अपने भाषण में वो प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के अंदर जो भी योजनाएं हुई हैं उनको लेकर टारगेट किया है। ठीक है, अब रहिए जरा, राहुल के बयान को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी जमकर बरसे। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। पूरा देश में उबाल है इस बात का, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं, उनकी अपरिपक्वता को घोतक है। जो उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है, और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है।